दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ वो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन से अब दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की, उनके जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरमनप्रीत है। हरमन, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। हरियाणा से। आपके पापा जी भी मुझे लग रहा है अंकल जी आए हैं लेने के लिए। ये बताइए कि वहाँ से आप लोग कैसे बॉर्डर्स तक पहुँचे, क्या स्टोरी, कितना स्ट्रगल रहा? जी, 24 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी। तो जिस दिन फ़्लाइट थी उसी दिन अटैक शुरू हो गया। तो मतलब हम खारकिव से कीव जा रहे थे, कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो रास्ते में मतलब खबर आई कि एयरपोर्ट सब एयर ट्रैफिक बंद हो गया है। तो उसकी वजह से फिर हम कीव में फंस गए। चलो, कीव में अंकल रहते हैं, तो अंकल जी ने बहुत हेल्प करी। तो उन्होंने हमें एक होटल दिला दिया। होटल बढ़िया एरिया में था। तो उसके बाद हम 28 तारीख को उस होटल से निकल के बॉर्डर की तरफ गए। जब आप 24 तारीख से 28 तारीख तक क्या कुछ वहाँ कीव में देखा आपने? क्या सिचुएशन वहाँ खराब हो रही? नहीं, जिस लोकेशन में हम रहते थे उधर मतलब सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो यूएन के ऑथराइज्ड होटल था, तो इस करके कोई दिक्कत नहीं आई वो। उसके बाद 28 तारीख के बाद जब आप बॉर्डर के लिए निकले तो कितना मुश्किल रहा या आसानी से बॉर्डर तक आप पहुंचे? सबसे मुश्किल तो ट्रेन पकड़ना रहा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की। यूक्रेनियन भी जा रहे थे। कई जगह पे पहले यूक्रेनियन को प्रेफरेंस दे रहे थे, जहाँ लड़के को कम दे रहे थे। लड़कियों एंड बूढ़ी औरतें जिनके पास बेबी है, तो उन औरतों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, मुझे ये बताइए, जैसे बताया हरमन ने कि आप लोगों को ट्रेन पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ किस तरह का स्ट्रगल रहा इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, खास तौर से कि उनको ट्रेन नहीं मिल पा रही थी, या अगर मिल रही थी तो वो चढ़ नहीं पा रहे थे ट्रेन में? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरह की बात बता रहे हैं। हाँ जी, वो पहले कह रहे थे कि इंडियंस अलाउड नहीं है ट्रेन में, बट उसके बाद इंडियन एम्बेसी कहती है कि उन्होंने 3 बोगी अरेंज करी है सिर्फ इंडियंस के लिए, तो फिर उसके थ्रू हम आ गए थे। अच्छा, वहाँ बोगी अरेंज हुई हुई थी और उसके बाद उसमें बैठ के आप लोग हाँ जी। फिर कहाँ पहुँचे आप लोग और वहाँ से किस तरह से निकले? हम चर्नविस्ती गए, चर्नविस्ती से फिर बाय बस रोमानिया बॉर्डर, देन पैदल क्रॉस किया बॉर्डर, उसके बाद बस आ गए। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आप लोगों को? हमें 2-3 किलोमीटर बस। और कितने स्टूडेंट्स थे आप लोगों के साथ? स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 1000। 1000 बच्चे थे आपके साथ। सब वापस आ गए? अभी कुछ स्टूडेंट्स या कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ हैं? नहीं, बस इस फ्लाइट के बाद एक और फ्लाइट है, आज सारे आ जाएंगे बच्चे। सारे आ जाएंगे, ठीक है। अंकल जी, कैसा लग रहा है? अब बच्चे घर आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी तो चिंता तो लगी रहती थी डेली, कहाँ है कैसे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद थोड़ा पीस मिला था भाई, हाँ अभी सेफ है। यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए जैसे पहले खारकिव से निकले घर आने के लिए, लेकिन सडनली रास्ते में इनको अटैक, उसी डेट में अटैक हुआ, और उसके बाद इनका ये नहीं पता था ये कहाँ जाएं। तो एम्बेसी में भी गए, एम्बेसी से हेल्प मिली, लेकिन जो होनी चाहिए थी वो शायद वो इस कैपेसिटी में नहीं थे, वो कर नहीं पा रहे थे। लकीली एक इंडियन थे अपने गुप्ता जी, जो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, इन बच्चों को होटल में अकोमोडेट किया, और 4-5 दिन वहाँ रुकने के बाद जैसे ही कर्फ्यू हटा तो इन्होंने ट्रेन में स्ट्रगल करके किसी तरह ये बॉर्डर में पहुंचे। जिन गुप्ता जी की आप बात कर रहे हैं वो आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या कोई अथॉरिटी से हैं? नहीं, वो बिजनेसमैन ही है, वो एज ए इंडियन ही हैज हेल्प्ड ए लॉट। तो आप देखिए, यहाँ जो स्टूडेंट यूक्रेन से लौटे हैं उन्होंने बताया कि उनका स्ट्रगल भी रहा। हालांकि बॉर्डर तक पहुँचने के बाद जो स्ट्रगल था, जो परेशानी थी, वो कुछ हद तक कम हुई, लेकिन पेरेंट्स के लिए चिंता बहुत ज़्यादा बड़ी थी जब तक बच्चे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बड़ा सवाल चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट यही उठा रहे हैं कि जो हेल्प मिलनी चाहिए थी यूक्रेन के अंदर अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो शायद नहीं मिल पाई। हालांकि जो इंडियंस वहाँ पर पहले से इस्टेब्लिश हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है या अलग अलग लोग हैं इंडियंस, उन लोगों ने हालांकि मदद की, और बॉर्डर पार करने के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने स्टूडेंट्स की, इंडियन स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मदद की। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।